हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, चाहे मॉल जाएं, चाहे मार्केट जाएं, पार्क जाएं या कहीं पे जाएं, हमें सबसे पहले जो चीज़ देनी होती है गाड़ी लगाने के बाद वो होती है पार्किंग। पर अगर आप इंडिया में, तो काफ़ी जगहों पे मेंशन कर रहा हूँ, काफ़ी जगहों पे अभी भी इंडिया में पर्ची कटती है। आप उस चीज़ को अगर डिजिटलाइज करना चाहते हैं तो उस बारे में अगर आपको ये पार्किंग है तो आप उसे डिजिटलाइज कर सकते हैं। सेकंड, इट्स कैन बी गुड सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। मेरा फ्रेंड ऑलरेडी इस चीज़ को कर रहा है और इस तरह के सेम सॉफ्टवेयर से, तो मैं बता सकता हूँ ये काफ़ी अच्छा आपके लिए पैसिव इनकम सोर्स भी हो सकता है। अगर आप इसे सही से यूज़ करें तो काफ़ी ईजी है, मुश्किल से 5 मिनट का काम है और आप इसको सेटअप कर सकते हैं। कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डी पार्किंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये कार बाग पार्किंग सॉल्यूशन है, इसमें आप जेसीबी और रोड वगैरह भी कुछ भी आप पार्क करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, ये काफ़ी अच्छा है, आपको इसको लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट आपको अपनी जो भी आपकी वेबसाइट की होस्टिंग है वहाँ पे जाना है। हमें दो चीज़ चाहिए, हमें एक चाहिए एक डाटाबेस और एक ऑफकोर्स यहाँ पे हमें फाइल अपलोड करनी है। तो मैंने डाटाबेस ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो आप डाटाबेस बना लीजिएगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन हम अब फर्स्ट फाइल को अपलोड कर देते हैं। तो मेरे पे आई थिंक फाइल पड़ी हुई है, तो ये रही। और बाय द वे, आप किसी भी और वीडियो पे चाहते हैं कि टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ स्पेसिफिकली, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन पे वीडियो बनाने की। और ये चैनल, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस। तो जल्दी से हम यहाँ पे डाल देते हैं अपने फोल्डर का नेम जहाँ पे हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो जिससे ये एक्सट्रैक्ट हो जाए, अब मुझे क्या करना है, ये इंस्टॉलेशन फाइल्स को वापस करना होगा क्योंकि एक सब फोल्डर में आ गई हैं इसलिए। तो वंस इज डन, अब हम यहाँ पे जो भी आपकी आपकी होस्टिंग उसे खोलना है। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को देखना है कि आपका जो PHP वर्जन हो, जो एरर मोस्टली, देखिए मोस्टली काफ़ी लोग मुझसे कुछ कोई सी चीज़ें क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उससे प्रॉब्लम्स क्या आती है कि आप, मेरे स्टेप्स में मेरी होस्टिंग अलग है, आपकी होस्टिंग अलग है, आपको चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वर्जन रिक्वायर है वो 7.2.5 वर्जन रिक्वायर्ड है, मेरा 8.1 है, तो लेटेस्ट वर्जन है तो इसलिए वो चलेगा। ठीक है, पर सम टाइम क्या होस्टिंग्स होती है वो अपडेट नहीं करती। आपके पास PHP कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है आपकी होस्टिंग में, वहाँ से इसे को आपको अपडेट करना होता है। अगर आपके में 7.1 होगा तो ये नहीं चलेगा, आपको एरर दे देगा। ठीक है, जैसे ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि होस्टिंग्स में होते हैं, PHP मॉड्यूल्स में होते हैं, पर आप अनेबल नहीं करते, इसलिए वो एरर्स आपके पास आते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे में अनेबल है। अब जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको इन सभी को परमिशन देनी है 755 755 755, पर यहाँ पे देनी है हमको 77। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमको स्टोरेज पे जाना है। ठीक है, ऐप पे जाना है, ऐप है या नहीं है इसमें चेक करें। नहीं है, इसमें फ्रेमवर्क और लॉग्स हैं। ठीक है, तो हम फ्रेमवर्क्स पे जाएंगे, परमिशन पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको बीच वाले पे क्लिक करेंगे तो ये 755 हो गया। लॉग्स पे भी जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 755 हो गया। देन हमें रिसोर्सेज में जाना है, रिसोर्सेज में है आई थिंक, यप, हमें लैंग्वेज में जाना है, बेसिकली लैंग में, और यहाँ पे हमें 77 देना है। डन। उसके बाद हमें कौन सी परमिशन देनी रहेगी, बूटस्ट्रैप में कैच, देखिए वही अकेले परमिशन रहेगी। तो बूटस्ट्रैप में गए, कैच फाइल्स के फोल्डर पे गए और हमने इसको भी 755 परमिशन दे दी। वंस इज डन, हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ENV फाइल के लिए बेसिकली, अब जब आप फाइल अपलोड करें तो सेकंड चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि आप फाइल हिडन्स फाइल को शो करके अपलोड करें। कई बार कि ENV फाइल अपलोड नहीं हो पाती है, जिसके कारण आपको एरर आता है। तो अब यहाँ पे अपने ऐप का नाम क्या देना चाहते हैं, तो मेरा फेवरेट डेमो। ठीक है, यहाँ पे आपको देना है अपनी वेबसाइट का जो भी URL है वो, लोकल होस्ट में आपकी ऐप की URL क्या है। ठीक है, डिबगिंग अनेबल करनी है नहीं करनी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपने लोकल होस्ट का नाम दिया, जो भी आपका डाटाबेस का नाम था वो दिया, डाटाबेस के जो भी आपने क्रेडेंशियल डाले थे वो क्रेडेंशियल डाले और एप्लीकेशन कर दिया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जिनको आप अनेबल कर सकते हैं, मैं अभी के केस में नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेल SMTP इन्फॉर्मेशन यहाँ से मेल जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो भी SMTP इन्फॉर्मेशन होगी वो, और पुश नोटिफिकेशन की, अगर जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपके ब्राउजर में ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप अनेबल कर सकते हैं। इसके लिए भी मेरे पास साइड में मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं बेसिकलि। अब यहाँ पे मैं इसे लॉग इन करना है, तो यहाँ पे डालना है admin@gmail.com 1 2 3 4 5 6। ये बाय डिफ़ॉल्ट के क्रेडेंशियल है। ये आपका डेमो पार्किंग का ऑप्शन खुल गया। ठीक है, तो जो भी आप नाम देते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। अब एक एक करके इसे हम सेटअप करेंगे। काफ़ी तेज़ से जा रहा हूँ, स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे यूज़र का ऑप्शन है। यूज़र के अंदर ऑप्शन आते हैं आपके पास, आपको ऑपरेटर बनाना है या नहीं, जैसे कि पार्किंग का, तो इस पर हम आएंगे बाद में। सबसे पहले एक प्लेस बनाते हैं। ठीक है, तो प्लेस के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं पिंटो पार्क नाम से एक लोकेशन दे दी, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो हम XYZ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो हम पिंटो पार्क को कॉपी कर देते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पिंटो पार्क हमारे पास हो गए। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट पार्किंग को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारी हो गई पार्किंग जो कहाँ पे, पिंटो पार्क पे। आप पिंटो पार्क की गॉल जैसे जो भी एरिया आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कैटेगरी। ठीक है, तो पिंटो पार्क में टाइप क्या है, कार, जैसे मैंने जैसे भी बोला था, आप जो भी डालना चाहें। तो फिर से हम पिंटो पार्क को एज ए डेमो डाल के चलेंगे। यहाँ पे अगर आपको बाइक बनानी है तो आप बाइक वगैरह भी बना सकते हो। तो अभी के लिए हम सिर्फ इससे जा रहे हैं। अब पिंटो पार्क में कितने फ्लोर की पार्किंग है, तो पिंटो पार्क में 2 फ्लोर की पार्किंग हम बनाएंगे। ठीक है, तो फ्लोर के लेवल क्या है, एक लेवल हो गया, अगर 0 है तो ग्राउंड हो गया, एक ही लेवल बना देते हैं। ठीक है, और रिमार्क डालना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब आता है कितना उसका चार्जेस है, तो यहाँ पे गए पिंटो पार्क। ठीक है, तो कार पार्किंग है, स्टार्टिंग डेट जो हमने जब से हमारी प्राइस चालू है और जब तक हमारी प्राइस रहेगी, तो आप इसे ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं, 6 मंथ बेसिस पे करते हैं। देखिए कार आ गया जो हमने कैटेगरी बनाई थी। मिनिमम अमाउंट कितना, 30 रुपये 1 घंटे का जो हमारा चार्ज है। ठीक है, उसके बाद आता है पार्किंग सेटअप। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए पिंटो पार्क हो गया, कार हो गया, फ्लोर हो गया। अब यहाँ पे आपने डाला A1 जो आपकी लोकेशन हो गई। आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए आपको लंबा चौड़ा नंबर डाल देना आप। ठीक है, क्रिएट न्यू वन A1, तो वहाँ पे एक पार्किंग हो गई। ठीक है, इस तरह से आपने A1 A2 A3 बनाना है। तो सेकंड ऑप्शन हो गया हमारे पास A2। ठीक है, दूसरा नंबर डाल दिया आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इस तरह से आपने देख लिया कि भैया मेरे पास 50 पार्किंग है, तो 50 नंबर आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन केस आपके पास RFID रीडर है, टैग है। ठीक है, तो फिर उसमें API में आप ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे URL कहाँ से सारी RFID इन्फॉर्मेशन आएगी, मेथड गेट है। ठीक है, तो आपका RFID डिवाइस में मेंशन करना होगा। यहाँ पे आप उन डिवाइसेस की RFID के नंबर डाल दोगे, व्हीकल नंबर की लिस्ट बना दोगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब भी वो आएंगे तो उनकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, उनकी गाड़ी में लगा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो अपने पास अभी RFID डिवाइस नहीं है तो इस चीज़ को आपको दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैं इस पार्ट को अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। अब आते हैं ऐड पार्किंग। ठीक है, अब होने के बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, लैंग्वेज पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक छोटी सी लैंग्वेज है, इंग्लिश बोलते हैं उसको डाल देते हैं और इंडिया, और इससे एक्टिव। अब हमने लैंग्वेज क्यों एक्टिव करी उसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया। अब हम एक पार्किंग ऐड करते हैं यूज़र एडमिन पैनल से। ठीक है, अगर एडमिन पैनल से भी बाद में ऑपरेटर पैनल से भी करेंगे, तो हमने लोकेशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव किया, पिंटो पार्क आ गई। ठीक है, तो व्हीकल नंबर हमारा आया HP, कोई भी उल्टा सीधा नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कार आ गई, हमने कहाँ पे खड़ी करी, A1 पे खड़ी करी। ठीक है, ड्राइवर का नाम डालना चाहूँ ठीक है, और ड्राइवर का नंबर ये आपने डाला, डन। अब यहाँ पे आपकी स्लिप आ गई, जो भी आपके पास प्रिंटर लगा होगा उससे ये प्रिंट हो जाएगी है। अब ये ऐड पार्किंग हो गई आपकी। अब देखिए A1 पे पार्क ऑलरेडी गाड़ी है, तो यहाँ पे करंट पार्किंग लिस्ट में आपको वो गाड़ी दिख जाएगी। अब जब गाड़ी आएगी तो आपके पास बारकोड रीडर होगा। ठीक है, 1,500-2,000 का डिवाइस आता है, वो परचेज से आपने स्कैन का ऑटोमेटिकली वो डिवाइस को गाड़ी को यहाँ पे फाइंड करके दिखा देगा। यहाँ पे क्लिक किया, अमाउंट देख लिए भैया कितना अमाउंट हुआ, घंटे के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम दिखा देगा जब वो एग्जिट करेगा तब। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, अगर 2 घंटे हो गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेट आ जाएगा। एंड पार्किंग पे क्लिक किया, पार्किंग डन। तो अब यहाँ पे वापस जाएंगे हम पार्किंग लिस्ट पे, तो हमारे पास दोनों पार्किंग अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह से जो मैं थी, और एंड पार्किंग कितनी थी ये हो गया। अब हम ऐड करते हैं ऑपरेटर। आप कैसे ऐड करेंगे, आपने सेटअप कर दिया, अब आपने यूज़र को दे दिया, आप अपने हिसाब से आपने उसकी पार्किंग सारी लिस्ट बना दी, वो कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं। तो क्या ये फ़ोन से हो सकता है, ऑफकोर्स ईजीली हो सकता है। तो हमने यहाँ पे नाम डाल दिया एक अंकुर। ठीक है, अंकुर demo@gmail.com। ठीक है, अब ये क्या है, एडमिन नहीं, ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन आ गई कि जिस लोकेशन पे आप उसे डालोगे वो उसी लोकेशन के लोगों की पार्किंग कर सकता है। ये नहीं आपके पास 5 लोकेशन की पार्किंग है, 5 जगह पे वो कर रहा है, और यहाँ पे आपने सेव कर दिया। पास में मैच नहीं हुआ है तो फिर से डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐड गया। अब हमारा मेल नहीं गया, क्यों मेल नहीं गया, क्योंकि हमारा सेटिंग्स में हमने SMTP इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं करी थी। तो आप इसे यहाँ पे आप अपने में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन डाली,
यहाँ पे डाला जो भी हमारे क्रेडेंशियल थे, क्रेडेंशियल डालने का ये खुल गया ऑपरेटर का। यहाँ पे आ गया 30 रुपये कमाए हैं अभी तक। सो ठीक है, मंथली वाइज में क्यों, हमने एक ही पार्किंग तो करी थी, डेली कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, स्लॉट कितने हैं, 2 स्लॉट है, करंट पार्किंग 0। तो सब कुछ डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे दिख गया। पार्किंग वाले सोल्यूशन पे गए, ऐड पार्किंग पे क्लिक किया, फिर से डाला जो भी हमें यहाँ पे व्हीकल का नंबर डालना है, अगर कार और बाइक होती वो डालना, जो भी ये डाला, मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, सेव पे क्लिक किया, डन। सेम स्लिप में आपके पास आ गई। सेम में अब ऐड पार्किंग करेंगे, आपके पास हो जाएगा काम। यहाँ पे जाते हैं, करंट पार्किंग लिस्ट पे जाते हैं, दिख गया। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ को करेंगे, अगर आपको बारकोड या प्रिंट दोबारा करना है, इस तरह से आप एक पार्किंग डिजिटल पार्किंग सिस्टम को सेटअप कर सकते हैं और एक अच्छा खासा एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम भी कमा सकते हैं। और डिजिटल इंडिया की मोदी जी के जो आपका एम है उसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं, विज़न है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब।